एक आदमी जो खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताता था, एंजल वन के नाम से ऑफिस था, लैपटॉप थे, मॉनिटर थे, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग्स होती थी। कोई बुरी बात नहीं, गरीब बनना आपकी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप सपने ऊंचे देखोगे ना तो आपके साथ जो आसपास का माहौल है वो भी ऊंचा होते जाता है। सारे शिक्षा कर्मियों से एक ठग द्वारा प्रति माह 4% ब्याज देने का लालच देकर पिछले एक वर्ष में 45 लाख के आसपास की रकम ठगी की गई थी। अभी तक टोटल 9 प्रार्थी इस मामले में आए हैं और आने वाले समय में इसमें प्रार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। एंजल वन में पैसा लगाने से क्या है कि आपको कुछ प्रॉफिट जो मेरे को मिलता है उसमें आपको बाहर से जो प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन हम उनको प्रॉफिट बना के देंगे करके ये कई बार कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का शॉर्टकट लोगों को बहुत बड़े लॉन्ग कट में फंसा देता है। कैसे, वह आप आगे समझ जाएंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। एक आदमी जो खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताता था, एंजल वन के नाम से ऑफिस था, लैपटॉप थे, मॉनिटर थे, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग्स होती थी, लोग तालियां बजाते थे और दावा किया जाता था हर महीने 3 से 4% का फिक्स प्रॉफिट आपको मिलेगा। कुछ लोगों को कुछ दिनों तक सच में पैसा भी मिला। फिर क्या था, लोग अपने दोस्त लाए, रिश्तेदार लाए, किसी ने अपनी सेविंग लगा दी, किसी ने लोन लेकर इन्वेस्ट किया, तो किसी ने अपना काला पैसा टैक्स बचाने के लिए सौंप दिया। लेकिन अब वही कहानी दुर्ग पुलिस की FIR और जेल तक पहुंच चुकी है। कई बार कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का शॉर्टकट लोगों को बहुत बड़े लॉन्ग कट में फंसा देता है। कैसे, वह आप आगे समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं शारिक हूं और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई में शेयर मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और हम भी इस पर कई रिपोर्ट्स आपको दिखा चुके हैं। अक्सर लोगों को मार्केट से ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको हर महीने फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। कुछ महीनों तक पैसे मिलते भी हैं, लेकिन उसके बाद अचानक पैसे मिलना बंद। ताजा मामला भी ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है भरोसे से। टोमन साहू खुद को एंजल वन का चैनल पार्टनर बताता था। लोगों को लगता था कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट की दुनिया का प्रोफेशनल खिलाड़ी है। बड़े बड़े होटलों में मीटिंग्स होती थी, जहां नए नए लोगों को बुलाया जाता था। वहां टोमन साहू लोगों को बताता था कि शेयर मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन आप अपना पैसा मुझे दीजिए, मैं आपको हर महीने फिक्स पैसे दूंगा। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ टोमन साहू ही नहीं बोलता था, वहां बैठे पुराने लोग भी कहते, हम कई महीनों से जुड़े हैं, हमें लगातार पैसा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। बस यहीं से भरोसा पैदा होता गया। लेकिन खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता था। इस स्कीम में सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, बल्कि लालच की पूरी साइकोलॉजी थी। लोगों को विदेशी यात्रा, गोवा ट्रिप्स जैसे प्रलोभन दिए जाते थे, और सबसे जरूरी बात, रेफरल इनकम, यानी अगर आप किसी नए आदमी को लेकर आते हैं तो उसके इन्वेस्टमेंट का भी फायदा आपको मिलता, ठीक वैसे ही जैसे MLM स्कीम्स में होता है। और इसी तरह धीरे धीरे इस नेटवर्क से 2000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने लगा दिए। शुरुआत में लोगों को पैसा मिल भी रहा था और साथ ही साथ महंगे गिफ्ट, यहां तक कि कई लोगों को कार भी गिफ्ट की गई थी। लोगों से जब पैसा लिया जाता था तब उन्हें चेक और एफिडेविट दिया जाता था। इससे लोगों का भरोसा और भी मजबूत होता गया। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। कुछ दिनों तक पैसा देने के बाद टोमन साहू ने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। तारीख पर तारीख देने लगा। कभी उसने बताया कि सेबी ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, जिससे वह कोई लेन देन नहीं कर पा रहा है। कभी उसने कहा मल्टीपल डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ है, तो कभी ITR मिसमैच की कहानी उसने लोगों को सुनाई। वह लगातार लोगों को भरोसा दिलाता रहा कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा और वह सबके पैसे धीरे धीरे करके लौटा देगा। उसने सेबी के ऑफिस जाकर लोगों को तस्वीर भी भेजी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सब्र का बांध टूटा। मामला पुलिस तक पहुंचा और सुपेला पुलिस ने तत्काल इस पूरे मामले में FIR दर्ज करते हुए टोमन साहू को हिरासत में लिया, पूछताछ की। इतना ही नहीं, आरोपी के साथ पुलिस उसके घर और दफ्तर भी गई और वहां से लेन देन की डायरी, कंप्यूटर, चेकबुक, कई सारे पासबुक और आरोपी की लग्जरी कार समेत कई सारे सामान जब्त किए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोर्ट में क्या साबित होगा या आने वाला समय बताएगा। आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। उसमें क्या है कि आज से 1.5-2 साल पहले जो है एंजल वन में पैसा लगाने से क्या है कि आपको कुछ प्रॉफिट जो मेरे को मिलता है उसमें आपको बाहर से जो प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन हम उनको प्रॉफिट बना के देंगे करके ये वादा किया था। उसने कौन किया था वादा, क्या नाम है उनका? टोमन साहू। उनका एक ऑफिस था वहाँ पे, ये अपना रावण भाटा के पास में और थोड़ा सा आगे जाएंगे हनुमान मंदिर के पास में। और उन्होंने मैं प्रॉमिस किया था और 2-4 महीने दिया था। उसके बाद में
उसके बाद में क्या हुआ कि वो सेबी का रेट पड़ गया है, हमारा पैसा पूरा रुक गया है और मैं पैसा दे नहीं सकता अभी, और जब सेबी से क्लियर होगा तो मैं दूंगा करके बोला मेरे को। तो मैं उनको कई बार बोला, भाई हम लोग तो जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हम लोग कितना रुपए आप इन्वेस्ट किए? करीब 10-12 लाख रुपया हमारा इन्वेस्ट। कहाँ से लाए थे आप पैसा, क्या चीज का? मैं रिटायर हो गया था, मैं सेवानिवृत्त हो गया था, तो उसमें पैसा मेरे को पता चला एक आदमी के द्वारा, तो मैं आया था और वो मेरे को चेक भी दिया है और उनका रिटर्न भी मेरे पास में रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरे को वो गुमराह किया और अभी मैं बोल रहा हूँ तो बता रहे हैं कि मेरे को सेबी में ने मेरा ये अकाउंट सीज कर दिया है, तो सेबी का क्लियर होगा तो मैं कर पाऊँगा, नहीं तो मेरे पास एक पैसा नहीं है करके मेरे को बोला। अब हम लोग 1.5 साल से उसको इंतज़ार करते करते हम लोग परेशान हो गए हैं। अब हर महीने का जो हमारा खर्चा पानी था थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन अब वो पैसा ही आपको फंस। कोई आईडी पासवर्ड कुछ दिए थे इन्वेस्टमेंट करने के? आप देख सकते थे क्या, कहाँ मेरा कहाँ पैसा लगा है, किस शेयर में लगा है, कहाँ लगा है, सब आपको देखने का सुविधा नहीं, दिया था? पूरा शेयर का जो बहुत सारे शेयर मार्केट में जितने भी शेयर कंपनियां हैं, वो कंपनियों में अलग अलग कंपनियों में डालता था वो। और जो बेनिफिट वाली कंपनियां, जैसे बेनिफिट वाला है तो बेनिफिट वाली कंपनी में डाल के बेनिफिट कमाता था वो, उसमें कुछ बेनिफिट हम लोग को देता था और 2-4 महीने दिया। 10-12 लाख रुपए हाँ, फंसा हुआ है अभी 1.5 साल से ऊपर हो कुछ गया। पैसा आपको वापस मिला कि नहीं? मैं कुछ पैसा मतलब कुछ 2-4 महीना जो है उनका बेनिफिट का कुछ पैसा दिया था, उसके बाद 1.5-2 साल पहले 1.5-2 साल से अभी कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा। हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं उनको घर में गया था, समझाया था, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं यहाँ पे कंप्लेन किया कि सर मेरा पैसा चाहिए मेरे को। उसमें क्या है, मेरे बच्चे का भी पैसा लगा हुआ था, तो बच्चा बार बार मेरे को पैसा, पापा पैसा ला दो करके, तो मैं कहाँ से लाऊँ, वो तो दे ही नहीं रहे। आपके अलावा और कितने लोगों का पैसा लगा? ऐसे ही मैं जब ये खोजबीन और ये सब पता किया तो मालूम चलेगा 200-250 लोगों का आसपास के इलाकों में सर सारे लोग शिक्षक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोग का पैसा जो है 200-250 से ऊपर लोग का पैसा लगा हुआ है इसमें। लेकिन वो हर को जो है वो मैसेज भेजता है कि मेरा फलाना हो गया, मेरा ठिकाना हो गया और मैं फलाने दिन या फलाने महीने में मैं पैसा सबको रिलीज़ करूँगा करके। तो मैं बोला भाई ठीक है, रिलीज़ करते हो वो बात अलग है, तुमको पैसा मिलेगा, हमारा पैसा भी आपको मिलेगा तो आप रख लेना। लेकिन अभी हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, 1.5 साल से आपने हमको घुमा फिरा के परेशान कर दिया है, तो हमको अभी थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो हमारा पैसा निकल जाएगा। लेकिन यह मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या ज्यादा प्रॉफिट कमाने की जल्दी लोगों से रिस्क समझने की क्षमता को छीन रही है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह इन्वेस्टमेंट था या भरोसे के नाम पर बुना गया एक जाल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस के कप्तान साहब ने क्या कहा है, आप आगे वह भी सुनिए। और सबसे जरूरी बात, हम आपसे एक अपील करते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी की स्कीम में नहीं फंसे। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के शॉर्टकट में फंसने के बजाय आप बेहतर जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम है उन पर भरोसा करिए, रिसर्च करिए और उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए, वरना आपके साथ भी वही होगा जो अक्सर होता है। शॉर्टकट के चलते में आप भी लॉन्ग कट में फंस जाएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुपेला थाना अंतर्गत एक प्रकरण आया था जिसमें काफी सारे शिक्षा कर्मियों से एक ठग द्वारा प्रतिमाह 4% ब्याज देने का लालच देकर पिछले 1 वर्ष में 45 लाख के आसपास की रकम ठगी की गई थी। अभी तक टोटल 9 प्रार्थी इस मामले में आए हैं और आने वाले समय में इसमें प्रार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। और इसमें 2 मामले कायम किए गए और आरोपी टोमन साहू को कल हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। उनके ठिकानों में भी पुलिस छापेमारी करके चल अचल संपत्ति का विवरण प्राप्त कर रही है। सर आरोपी जो है कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। आरोपी क्या काम करता है सर? आरोपी पहले शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और उसी के जरिए उन्होंने लोगों को फंसा था।